हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का इस भगवत गीता के प्रवचन में हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तस्य संजय न हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनाद विनोदुच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। अनुवाद और तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति का अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो भगवत गीता का ये प्रथम अध्याय, इसका 12वां श्लोक। जैसे हम जानते हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय जो है उसमें श्लोक नंबर 1 से 14 तक युद्ध की तैयारी का वर्णन है। और पहला श्लोक धृतराष्ट्र का था, जिसमें उसने संजय से प्रश्न किया था और पूछा था कि उस समय वहां पर क्या हुआ। ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला और दूसरा श्लोक संजय ने बोला। संजय ने इस बात का उत्तर देना शुरू किया कि वहां पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने मामका यानी मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो दुर्योधन के बारे में बताया। दुर्योधन श्लोक नंबर 3 से 11 तक अपनी और पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि वहां पर परिस्थिति क्या है। और 12वां श्लोक फिर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, यानी ये श्लोक संजय बता रहे हैं, क्योंकि 11वें श्लोक में दुर्योधन अब चुप हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 12वां श्लोक जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। तस्य संजय न हर्ष कुरु बुद्ध पितामह, सिंहनाद विनोदुच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। के उस समय तस्य संजय न हर्ष, संजयन यानी हर्ष पैदा करने के लिए, दुर्योधन को हर्ष पैदा करने के लिए उस कुरुद यानी जो कुरुओं में वृद्ध हैं वो पितामह यानी भीष्म पितामह, सिंहनाद सिंह की गर्जना द्वारा, सिंह के गर्जना समान उन्होंने विनोद उच्च शंख उच्च स्वर से शंख की ध्वनि की। शंख दद्मो प्रतापवान, उस प्रतापवान यानी शक्तिशाली भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब इससे पहले क्या हुआ था, अगर हम समझें तो हम इस श्लोक को अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए ये 12वां श्लोक है और 10वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेनाओं का वर्णन बताते हुए कह रहा था, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम, पर्याप्तम तु इदम तेषाम बलम भीष्म विरक्षितम। अपर्याप्तम यानी अनलिमिटेड शक्ति है हमारे पास, क्योंकि हमारे पक्ष में भीष्म पितामह है। और पर्याप्तम यानी लिमिटेड शक्ति है पांडवों को,
पांडवों के पक्ष में, क्योंकि उनके जो डायरेक्टर हैं वो भीम है, कम अनुभवी, कम बुद्धिशाली। और हमारे पास कौन है? भीष्म पितामह, शक्तिशाली और फुल अनुभवी। ये बताते हुए जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, तो वहां पर जो अन्य सेना खड़ी थी, अन्य योद्धा खड़े थे, तो उनको मानो ऐसा लग रहा था, तो फिर अगर इतना ही तुम्हें भीष्म पितामह पर गर्व है तो हमारी क्या जरूरत है। तब दुर्योधन ने 11वां श्लोक कहा। क्या कहा? ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितान भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। कि अब शक्तिशाली भीष्म हमारे पास हैं और वो हमारी रक्षा करेंगे, पर आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुके हैं। और क्यों? क्योंकि वो सामने जब युद्ध करेंगे तो आसपास से, लेफ्ट राइट से, पीछे से कोई बाण न चला दे, कोई हमला न कर दे, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी है। अब ये श्लोक 12वां जो है वो संजय बता रहा है। किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को क्यों बता रहा है? क्योंकि प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ उस समय उस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में युद्ध की स्थिति जब उत्पन्न हुई थी, वहां मामका यानी मेरे तथा पांडवा अपने भाई के पुत्रों को क्या किया, उस समय युद्ध के मैदान में क्या हुआ, मुझे ये बताओ। तब संजय ने उत्तर देते हुए बताया पहले दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन ने क्या किया, तो तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने क्या किया वो बताया। और बता रहे हैं कि जब ये द्रोण से दुर्योधन सारी बातें बता रहे थे, तब द्रोण ने इनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि द्रोण जो थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो जानते थे। क्या जानते थे? कि दुर्योधन के जीवन का लक्ष्य क्या है, दुर्योधन का लक्ष्य क्या है, और दुर्योधन के गुण यानी अवगुण क्या है। वो पांडवों से ईर्ष्या करता था, यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करता था, वैष्णव से ईर्ष्या करता था। दूसरा, उन्हें मारना चाहता था, यानी भक्तों को मारना चाहता था, वैष्णव को मारना चाहता था, पांडवों को मारना चाहता था। तीसरा, वो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करना चाहता था, और इस राज्य को प्राप्त करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। चाहे अपना गुरु मर जाए, द्रोणाचार्य मर जाए, चाहे भीष्म पितामह मर जाए, चाहे मेरे परम प्रतापी पितामह भीष्म मर जाए, पर मुझे तो भोग करना है। यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार था, और द्रोणाचार्य को बता रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो दुर्योधन का जो स्वभाव था पूर्ण रूप से भौतिकवादी था। हो भी, क्योंकि कलयुग का अवतार था, साक्षात कलयुग था। और इसके विपरीत अगर हम पांडवों के जीवन का लक्ष्य समझें, तो पांडवों के लक्षण अगर लक्ष्य देखें तो क्या थे। देखिए, पहले तो पांडव युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। हम देखते हैं पहले अध्याय में अर्जुन कितनी आनाकानी कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा, अपने भाइयों पितामहों को नहीं मारूंगा, अपने गुरु की हत्या नहीं करूंगा। बहुत सारे तर्क किए कृष्ण के सामने। ये देखिए उनका लक्षण। और फिर भी अगर युद्ध करना पड़ा तो अर्जुन तैयार क्यों हुआ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी युद्ध हो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहता था। दूसरा, क्यों युद्ध करना चाहता था? क्योंकि अगर मैं युद्ध किया
और इस राज्य को प्राप्त कर भी लिया तो इस राज्य पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा को फैला देंगे। ये पांडवों के जीवन का लक्ष्य था। और तीसरा, वो जानते थे कि द्रोण जानते थे कि ये पांडव जो हैं वो सद्गुणी हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, और दुर्योधन के और पांडवों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए द्रोण ने जब तीसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक जब बोला तो द्रोण चुप रहे और कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यानी द्रोण उसकी बातें तो सुन रहे थे पर मजबूर थे, मजबूरी से दुर्योधन के पक्ष में थे और युद्ध कर रहे थे। यानी शरीर तो उसका दुर्योधन के पक्ष में था पर उसका हृदय जो है वो पांडवों के पक्ष में था। और ऐसी सेम परिस्थिति भीष्म पितामह की थी। भीष्म पितामह भी अपने शरीर से तो दुर्योधन के पक्ष में थे परंतु हृदय से वो पांडवों के पक्ष में थे, क्योंकि वो भी जानते थे, भीष्म जो हैं भगवान के भक्त थे, जानते थे दुर्योधन की कोई बात उनसे छुपी नहीं थी, खुली किताब था दुर्योधन। अब देखिए, साधु हो या डाकू हो, कोई भी हो, उसके सद्गुण या दुर्गुण आखिर तो व्यक्ति को पता चल ही जाते हैं। और भीष्म पितामह तो उन्हीं के साथ रहते थे और भीष्म जानते थे कि सामने वाले पक्ष में कौन है। परम प्रतापी भले अपने आप को समझ रहे थे या दुर्योधन बोल रहा था परम प्रतापी भीष्म हमारे साथ हैं, पर भीष्म जानते थे सामने कौन है। महाप्रतापी सबका काल भगवान कृष्ण है। और कौन है? अर्जुन। यानी धर्म भी था और विजय भी उनके पक्ष में थी। साक्षात धर्म यानी भगवान कृष्ण उनके पक्ष में थे, इसलिए उनकी विजय निश्चित थी, ये भीष्म पितामह जानते थे। इसलिए उन्होंने भी दुर्योधन की बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया, चुप रहे, क्योंकि पांडवों के गुणों को वो भी जानते थे। अब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था और युद्ध होने से पहले ही हम अगर समझें तो जब युद्ध शुरू होने वाला था, सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो युधिष्ठिर महाराज जो थे वो उतरकर पांडवों के साथ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के पास गए और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके ही तुरंत उन्होंने भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का हृदय जीत लिया। देखिए, एक सामान्य मनुष्य को भी प्रणाम करके उनका हृदय जीता जा सकता है, तो भगवान का तो क्यों नहीं। जैसे ही भीष्म और द्रोण को प्रणाम किया तो भीष्म ने भी, द्रोणाचार्य ने भी विजयी भव का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, अपनी मृत्यु का रहस्य भी बता दिया कि वो कैसे मरेंगे। ये प्रणाम की महिमा है। और उस समय जब ये दुर्योधन सब बोल चुका तो भीष्म पितामह भी द्रोणाचार्य की तरह चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। परंतु दुर्योधन जो है वो मन में सोच रहा था, मैं भीष्म और द्रोण के भरोसे हूं और ये मेरे पक्ष में, निश्चित रूप से मेरी विजय होगी। पर वो ये नहीं जानता था उसकी जो ये विजय की आशा है वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? भगवान ने गीता में 9वें अध्याय का 12वां श्लोक में कहा, मोगशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान। जो मोगशा यानी जो आसुरी प्रकार के लोग हैं, जो राक्षसी स्वभाव के मनुष्य हैं, या जो मूर्ख होता है, वो व्यक्ति
कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने जीवन को सुखी करना चाहता है। और दुर्योधन यही कर रहा था, इसलिए वो आसुरी स्वभाव का था, इसलिए वो जानता था, वो उसकी जो आशा थी कि मैं भीष्म और द्रोण के भरोसे युद्ध जीत जाऊंगा, पर उसकी ये आशा जो थी वो व्यर्थ थी। उसका जो कर्म था वो व्यर्थ था, उसका जो ज्ञान था वो व्यर्थ था, क्योंकि भीष्म जानते थे अभी तक दुर्योधन ने जो भी ज्ञान की या समझदारी की बातें की वो सब व्यर्थ हैं। इसलिए उन्होंने उसकी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। जो बातें कृष्ण के लिए नहीं हो, जो ज्ञान कृष्ण के लिए नहीं है वो व्यर्थ है, जो कर्म कृष्ण के लिए नहीं है वो व्यर्थ है। इसलिए वो भी चुप रहे, यानी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों दुर्योधन की बातें सुन तो रहे थे पर चुप रहे। पर अब इस श्लोक के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन को हताश देखा, भयभीत देखा, निराश देखा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने उसको हर्ष उत्पन्न कराने के लिए वाणी से नहीं, शंख से कुछ बोला। यानी शंख के द्वारा, कहते हैं ना किसी व्यक्ति को इशारों से भी कुछ बोल सकते हैं, तो यहां पर युद्ध के मैदान में शंख के इशारे से दुर्योधन को कुछ बोला। ये श्लोक है, तस्य संजय न हर्ष कुरु बुद्ध पितामह सिंहनाद विनोदुच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। उस समय दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न कराने के लिए भीष्म पितामह, कुरु वृद्ध, जो कुरुओं में वृद्ध हैं, सिंहनाद, सिंह के समान गर्जना की और उच्च स्वर में, विनोद उच्चे, शंख दद्मो, बहुत भयानक शंख बजाया। प्रतापवान, शक्तिशाली भीष्म ने उस समय शंख बजाया। इसमें कहा गया है कुरु वृद्ध पितामह, क्योंकि ये कुरुओं में सबसे बड़े वृद्ध थे, यानी उम्र में सबसे बड़े भीष्म पितामह थे। क्योंकि उस समय जब भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में थे, उस समय 456 साल की उम्र थी। एक तो उम्र में बड़े थे, शरीर में बड़े थे, शरीर की अवस्था वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए वो वयोवृद्ध थे और उन्हें पितामह भी कहा गया। पितामह क्यों कहा गया? क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पिता समान लग रहे थे। दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पिता थे विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य सत्यवती का पुत्र था और भीष्म पितामह भी, यानी वो एक तरह से भाई थे। तो इसलिए उनके दादा समान लग रहे थे, इसलिए उनको पितामह कहा गया। सारे कौरव में वो वृद्ध थे और वरिष्ठ थे। अब देखिए यहां पर उनको जो वयोवृद्ध कहा गया, कुरुवृद्ध कहा गया, तो वृद्ध दो तरह के होते हैं। एक होता है ज्ञान में वृद्ध, एक होता है उम्र में वृद्ध। ज्ञान, यहां पर जो वर्णन आया है इस श्लोक में, तो ज्ञान वृद्ध का वर्णन है। वो भीष्म पितामह जो थे वो ज्ञान में वृद्ध थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, भक्ति में आगे थे, सारे शास्त्रों के विद्वता जानते थे, हर प्रश्न का उत्तर वो दे सकते थे, 12 महाजनों में एक थे, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त थे, और वो जानते भी थे कि युद्ध के मैदान में यहां पर भगवान श्री कृष्ण सामने के पक्ष में है, और फिर भी विरोध पक्ष में खड़े थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, और वो ये भी जानते थे कि कृष्ण यहां पर क्यों आए। कृष्ण का जो यहां पर आने का कारण है, जैसे 4 अध्याय के 7वें श्लोक में बता दिया, यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए जितने भी असुर थे उन सब का वध करने के लिए भगवान आए हैं। यानी सामने के पक्ष में स्वयं नारायण है, कृष्ण है, और जो उनके साथ है अर्जुन है वो नर है। यानी सामने के पक्ष में साक्षात नर और नारायण है। ये भीष्म पितामह जानते थे, कृष्ण की महिमा को जानते थे, शास्त्र के विषय में जानते थे, इसलिए वो ज्ञानवृद्ध थे। परंतु अफसोस की बात यह है दुर्योधन उनसे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहता था, वो उनके हर्ष को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसको हर्ष प्राप्त कराने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। देखिए कौरवों के और पांडवों के बीच का यही अंतर है। भीष्म पितामह जो कि ज्ञान में वयोवृद्ध थे तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हर्ष नहीं। दुर्योधन ने हर्ष प्राप्त किया पर पांडवों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। हम जानते हैं महाभारत का युद्ध जब हो चुका था और युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया था और वो यही सोच रहे थे कि मेरी वजह से युद्ध हुआ, मेरी वजह से इतनी सारी हत्याएं हुई, मैंने किया, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, मैं पापी हूं, मैं नरक में जाऊंगा। ये सब बहुत अफसोस जब हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह बाणों की शीर्षैया पर सोए हुए थे उनके पास लेके गए और तब उस ज्ञान वृद्ध भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को धर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, राज विद्या का उपदेश दिया। यानी पांडव जो थे वो उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए और दुर्योधन जो है वो हर्ष प्राप्त करने के लिए गया। देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है। एक तरह से भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो दुर्योधन को शंख की ध्वनि से बोल दिया, यानी इशारा कर दिया। क्या बोल दिया कि चाहे मैं कितना भी शक्तिशाली हूं, चाहे मेरे पास कितनी भी शक्ति हो, परंतु हे दुर्योधन तुम जान लो कि हमारी विजय होने वाली नहीं है, हम निश्चित रूप से पराजय होंगे। क्यों? क्योंकि सामने के दल में कृष्ण है। मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली हूं पर हमारी विजय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दुर्योधन तुम्हारी चॉइस ही गलत है। तुमने जो चुना है वो किसको चुना है? गलत दिशा को चुना है। निश्चित रूप से हमारी हार होगी। ये भीष्म पितामह ने शंख के द्वारा बता दिया और भीष्म पितामह की इच्छा भी नहीं थी कि कौरव जीते, वो तो हृदय से यही चाहते थे कि पांडव जीते और मजबूरी से भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। क्योंकि उसने उस समय महाभारत में वर्णन आता है सत्यवती के पिता को वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गादी पर जो बैठा होगा उसी के पक्ष में बैठकर मैं लड़ूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। और दूसरा कि वो जानते थे कि कृष्ण की इच्छा है और भगवान की इस लीला में सहाय करने के लिए वो विरोध पक्ष अर्थात दुर्योधन के पक्ष में थे। यानी हृदय तो पांडवों के पक्ष में था, शरीर जो था वो दुर्योधन के पक्ष में था। और इशारों इशारों में शंख बजाते हुए दुर्योधन को ये कह दिया क्योंकि सामने कृष्ण है इसलिए हम कभी नहीं जीतेंगे। अगर कृष्ण नहीं होते तो मैं एक समय तुम्हें गारंटी दे सकता था, तुम चाहे तो स्टैम्प पेपर लिख करके दे देता कि हम जीत जाएंगे, पर क्योंकि सामने जो हैं कालों के भी काल हैं,
कृष्ण हैं, और जिनसे कभी शिवजी नहीं जीत पाए, तो मैं क्या हूं, मैं किस खेत की मूली। हम जानते हैं शिवजी का युद्ध हुआ था कृष्ण से, उस समय जब बाणासुर से कृष्ण का युद्ध चल रहा था, अनिरुद्ध और उषा के विवाह के समय। उस समय जब युद्ध हुआ था तो बाणासुर शिवजी का भक्त था, और उसकी रक्षा करने के लिए शिवजी आए थे, और शिवजी ने अनेक अस्त्र चलाए थे, अग्नि ज्वर, और सामने भगवान कृष्ण ने नारायण ज्वर चलाया था। और फिर शिवजी कृष्ण से क्षमा याचना करने के लिए बोल रहे थे कि इस मेरे भक्त को, बाणासुर को क्षमा कर दो। यानी कह रहा था कि जहां भीष्म पितामह कह रहा था, जहां पर शिवजी नहीं जीत पाए कृष्ण से, तो मैं क्या हूं। ये दुर्योधन, क्योंकि चॉइस ही तुमने ऐसी की, तुमने ही ऐसी पार्टी बनाई ना, गलती तुम्हारी है। तुमने कृष्ण को नहीं चुना, तुमने नारायण को नहीं चुना, नारायणी सेना को चुना। हम जानते हैं युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास गए थे मदद लेने के लिए, और अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। यानी कहा कि चॉइस तो तुम्हारी थी ना, तुमने चुना ही गलत, चुनाव ही गलत किया, तो तुम्हारी हार तो होगी ना, क्योंकि कृष्ण को नहीं चुना। देखिए कॉर्पोरेट जगत में ऐसे शब्द आते हैं, चूज योर इन्वेस्टमेंट। आप कहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चूज योर एनर्जी, आप अपनी शक्ति कहां पर लगाना चाहते हैं, किनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये आपको चुनना है ना, ये आपको चुनना है। तो भीष्म पितामह कह रहे थे कि तुमने चुनाव ही गलत किया, तुमने कृष्ण को नहीं, कृष्ण की सेना को चुना। अगर सृष्टि में जिसकी सरकार चल रही है, उस भगवान कृष्ण को चुनना चाहिए ना। दुर्योधन, तुमने गड़बड़ कर दी, ज्वाइंट तुमने विरोध पार्टी का किया है, तो फिर तुम जीतोगे कैसे। निश्चित रूप से तुम्हारी हार होगी। हाँ, तुम अगर बच्चे हो, मेरी गोद में हो, तो मैं तुम्हें लड्डू खिला दूं, पर मैं तुम्हें ये सत्य जो है उससे कैसे वंचित कर सकता हूं, क्योंकि सामने कालों के काल खड़े हैं, इसलिए हमारी हार निश्चित है। ये सही बात है, चुनाव तो हमारे हाथ में ही है ना। हर व्यक्ति अपने जीवन का चुनाव खुद करना चाहता है, भले जन्म उसका जब होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। उसके माँ बाप कौन से बनेंगे, और उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं, उसके स्कूल को चुनते हैं, उसका भाई बहन कोई कौन होगा वो भी उसको पता नहीं है, वो भी उसके हाथ में नहीं है। उसका स्कूल कौन सा होगा, उसका सब्जेक्ट, फिर जब बड़ा होता है तो जब स्कूल में जाता है कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो खुद चुनाव करता है, कुछ और बड़ा होता है तो अपने डिसीजन खुद लेने लगता है। सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनने, गर्मी है तो ठंडे कपड़े पहनने। फिर उसको धीरे धीरे जब समझ आती है तो हर चीज, कौन सी पत्नी चाहिए उसका चुनाव खुद करता है, कौन से कॉलेज में जाना है उसका चुनाव खुद करता है, कौन सा जॉब करना है उसका चुनाव वो खुद करता है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी दिशा खुद चुनते हैं। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन को यही बता रहे हैं कि तुमने जो दिशा चुनी वो दिशा ही गलत है। अगर तुम गलत दिशा चुनोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी गलत ही होगा। कोई व्यक्ति कहे कि मैं दुर्योधन के पथ पर चलूंगा और रिजल्ट मुझे युधिष्ठिर के पथ का चाहिए, तो ये संभव नहीं है।
अगर कोई दुर्योधन का पक्ष चलता है तो उसको दुर्योधन का ही रिजल्ट मिलेगा, यानी रिजल्ट मौत मौत मृत्यु मृत्यु ही होगी। और कोई पांडवों का, युधिष्ठिर आदि का पथ चलेगा तो उसका रिजल्ट भी आध्यात्मिक भक्ति, भगवान का धाम ही होगा। यानी चुनाव जो है वो हमारे हाथ में है। हमें हमारा रास्ता खुद चुनना है। हम ये जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। भगवान ने बुद्धि दी है, परमात्मा के रूप में अंदर डायरेक्टर भी है। गलत काम करते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और फिर भी हम गलत चुनाव करते हैं, यानी वो हमारा डिसीजन है, तो उसका परिणाम भी हमें भुगतने के लिए तैयार होना पड़ता है। दुर्योधन बहुत सारे महान योद्धाओं को वहां उस युद्ध के मैदान में लाए थे और सबको चुना था, परंतु जिसको चुनना चाहिए, जिसको, जो हमारा रियल संबंधी है, अपने बहुत सारे संबंधियों को लाए थे, पर जो रियल संबंधी है हमारे परम पिता भगवान कृष्ण, उसको नहीं चुना, जो कि उनके संबंधी भी थे। दुर्योधन की बेटी जो थी लक्ष्मणा, वो कृष्ण के बेटे को दी हुई थी, यानी एक तरह से वो संबंधी भी थे, तो उसको नहीं चुना, परंतु उनकी नारायणी सेना को चुना। किसको बुलाना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए। अर्जुन ने पहले से ही कृष्ण को चुना। 3 बार अर्जुन की शरणागति थी। एक युद्ध से पहले जब मदद लेने गए तो उन्होंने नारायणी सेना को नहीं, नारायण को चुना, यानी कृष्ण को चुना। दूसरी बार जब युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देखा तो पहला अध्याय तो बोल दिया, बहुत तर्क रख दिए, परंतु रोने लगे। और अंत में कृष्ण के चरणों में दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक शरणागत हो गए कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे डायरेक्शन दीजिए, आप ही मेरे गुरु हैं। कार्पण्य दोषो उपहात स्वभाव पूछामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यस्य निश्चित भूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वं प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, दोस्ती खत्म, अब आप मुझे डायरेक्शन दीजिए, अब आप मेरे डायरेक्टर हैं। ये दूसरी बार चुना। और तीसरी बार कब चुना? युद्ध, जब भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने बता दी और कहा करिष्यते वचनम त्वं कृष्ण, अब आप जो बोलोगे, किसको मारना है, किसको उड़ाना है, मैं वही करूंगा। 3 बार अर्जुन की शरणागति थी। तो चॉइस हमारे हाथ में कि हमको क्या चुनना है, किसको चुनना है, कौन सा। हमारे भक्ति के जीवन में भी हमें ये सीखना है, समझना है, हमें हमारे जीवन में कौन सा गुरु होना चाहिए, भगवान कौन है ये समझना चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए ये समझना चाहिए। एको देवो देवकी पुत्र एवच, ये गीता महात्म्य में वर्णन है। एक ही देव है, वो है देवकी पुत्र, देवकी पुत्र यानी कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्र एवच। और कौन सा शास्त्र होना चाहिए? एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र ने जो शास्त्र, जो गीत गाया, वो शास्त्र, एक ही शास्त्र हमारे लिए काफी है, भगवद गीता। और तस्य कर्मस्य एको मंत्रस्य, कौन सा मंत्र होना चाहिए? और उसी कृष्ण के नाम का मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र होना चाहिए। और कौन सा कर्म होना चाहिए? एको देवो तस्य देवस्य सेवा, और उस देव यानी कृष्ण की सेवा ही हमारा रियल कर्म है। यानी कृष्ण की शरणागति जब तक नहीं होगी, चाहे भीष्म जैसे 1000 भीष्म हमारे पक्ष में हो, हमें कोई नहीं बचा सकता सामने वाले, क्योंकि सामने वाले पक्ष में कृष्ण है। अगर सामने वाले पक्ष में कृष्ण है तो हमारे पक्ष में 1000 भीष्म हो, चाहे उसे इच्छा मृत्यु का वरदान है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हैं,
चाहे कभी युद्ध में हारे नहीं हो, फिर भी पराजित निश्चित है, क्योंकि हमने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण के नाम को नहीं चुना। कृष्ण को चुनने का अर्थ है, कृष्ण के शरण में जाने का अर्थ है कलयुग में उनके नाम की शरण में जाना। और कलयुग में नाम की शरण में जाना यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को बोलना, इसकी शरण में जाना। इस महामंत्र में जब हम एक बार कृष्ण और राम बोलते हैं तो आप इस महामंत्र की महिमा जानते हैं। देखिए, ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णन है कि एक बार कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है ना, तो उसने पूरी विष्णु सहस्त्र नाम गा ली। यानी एक बार कोई व्यक्ति राम का नाम ले लेता है तो 1000 बार विष्णु का नाम लेने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। और कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण बोल लेता है तो उसने 3 बार राम का नाम बोल दिया। ये वर्णन है, ये महिमा है। अब महामंत्र को हम सुने समझें तो महामंत्र में राम कितनी बार आता है और कृष्ण कितनी बार आता है? 4 बार राम का नाम आता है, ठीक है। तो 4000 बार हमने विष्णु का नाम ले लिया और 4 बार कृष्ण का नाम आता है, 12 बार। 4 बार कृष्ण का नाम आता है, यानी 4 × 3 यानी 12 बार हमने राम का नाम ले लिया, यानी 4 + 12 यानी हमने 16 बार राम का नाम ले लिया, ठीक है। और 16 बार नाम ले लिया एक महामंत्र में। तो जब हम एक बार महामंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक बार महामंत्र बोलने से हमने 16000 बार विष्णु का नाम ले लिया। और कोई व्यक्ति एक माला करता है, यानी 108 मोती आते हैं उस माला में, तो उसने एक माला में 17,28,000 बार विष्णु का नाम ले लिया। और जो व्यक्ति ऐसी 16 माला करता है वो कितना भाग्यशाली है, उसने 2,76,48,000 बार विष्णु का नाम ले लिया। देखिए, हमारे इस्कॉन में रोज कई भक्त, कई दीक्षित भक्त जो हैं, हजारों भक्त हैं जो रोज 16 माला करते हैं। कितने भाग्यवान हैं वो भक्त जो 16 माला करता है, 2,76,48,000 बार विष्णु का नाम ले लेता है। ये ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। ये राम के नाम की इतनी महिमा है। तो हमें चुनना है, हमें दुर्योधन नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। हमें चुनना है कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। दुर्योधन ने नारायणी सेना की शरण ली, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। ये हमें इस श्लोक से सीखना है। इशारों में शंख के द्वार भीष्म पितामह ने बता दिया कि इनडायरेक्टली विजय तो सामने वाले पक्ष पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं कालों के काल भगवान श्री कृष्ण है। अब श्लोक संख्या 13 इसको समझे तो तत शंकश्च वैर्यश्च पर्वानक गौमुखा सहसा अभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो भवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। अब वहां पर क्या हुआ, जब संजय ने ये श्लोक बोल दिया, उसके बाद युद्ध की तैयारी शुरू हुई। ये युद्ध के नियम हैं। उस समय जो क्षत्रिय थे, जो योद्धा थे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता था। वहां शंख ढोल नगारे बजाए जाते थे युद्ध से पहले। और
जैसे हमारे भक्ति में नियम होते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, ऐसे युद्ध के भी नियम होते हैं। और ये उस समय इसलिए किया करते थे कि जो वहां के योद्धा हैं उनका भय दूर हो जाए। और दूसरा, उस समय वो योद्धा जानते थे कि ये जो ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं कि हम अगर मर भी गए तो स्वर्ग में जाएंगे, इस बात की खुशी। अगर हम मर गए, हार भी गए तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर जीत गए तो हमें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो इस प्रकार वहां पर ढोल नगारे बजाए जाते हैं। और इसलिए हमें इन बातों से, इन श्लोक से समझना है। ये सिंहनाद की तरह भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, सिंह की गर्जना समान, प्रतापवान, यानी बहुत शक्तिशाली, जिससे मृत्यु का भय नहीं होता है। और शेर जब दहाड़ता है तो शेर की दहाड़ ऐसी होती है, मेमने जो होते हैं भाग जाते हैं, डर जाते हैं। इस श्लोक से। और दूसरा श्लोक कि वहां पर उन सब जो योद्धाओं ने अलग अलग ढोल नगारे और शंख बजाए। तो 12वां और 13वां श्लोक आज हमने समझ लिया। और आगे हम पहले अध्याय के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की